राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी ये ब्लॉग शनिवार का है और ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर के बाद से। तो मॉर्निंग में मंदिर गई हुई थी क्योंकि शनिवार था, तो शनिवार को जब भी टाइम मिलता है तो मैं मंदिर चले जाती हूँ। तो फिर सुबह थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया तो सुबह का रिकॉर्डिंग नहीं लिया मैंने, तो अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये कपड़े थे कल के, तो आज उठा रही हूँ मैं। और बहुत सारे हो गए थे ना उस दिन, तो फिर उठाना भी टाइम नहीं मिल पाया, तो आज उठा के इनकी तह आज लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर खाना पीना सब हो गया था, दोपहर का जो भी दाल चावल वगैरह होता है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। ये देखिए फ़ैन भी स्टार्ट हो गए हैं हमारे क्योंकि गर्मी होने लगी है बहुत अब। तो यहाँ पर सारे कपड़े की मैंने तह लगा दी है और उनको रख दिया है। इसके बाद आ गई मैं बाथरूम में। यहाँ पर कुछ दिन में जो नहाए धोए थे हमने मॉर्निंग में, उस वही कपड़े हैं। क्योंकि सुबह बहुत धूप आ रही है ना, तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसलिए आजकल मैं शाम को धोना स्टार्ट कर दिया मैंने। अब फिर शाम को धो दिया, फिर रात भर सूखते रहते हैं, फिर सुबह 10-11 बजे तक आराम से उठा लेती हूँ। ये देखिए अभी लगभग 4:30 या 5 ऐसी कुछ बजा हुआ है, अभी भी धूप ही है मेरे बालकनी में। तो अभी उतनी तेज़ नहीं होती, तो दिन वाली धूप से थोड़ा बचाना पड़ता है। तो ताज़ा पानी आ गया था, 5:30 हो गए थे, हाँ तभी ताज़ा पानी आया है। तो मैं यहाँ पर फ़र्श धो रही हूँ और पौधों में पानी डाल रही हूँ। बहुत गर्म हो रहा है फ़र्श धूप से एकदम, तो पानी डाल दूँगी तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा भी लगता है। और गर्मियों में तो हम बाद में जब गर्मी आएंगे तो खूब फ़र्श में खूब पानी डालते हैं और पौधों में भी डालते हैं। इससे थोड़ी सी गर्मी में राहत मिलती है, मतलब थोड़ी सी ठंडक जैसी लगती है ना, ठंडी ठंडी हवा आती है, थोड़ा पानी आनी इधर उधर छिड़क दे तो बस यही काम हो रहा है। लगभग 5:30 बजे हुए हैं ना, अभी ताज़ा पानी आ रहा है, तो मैं सब कुछ पानी वाला काम कर रही हूँ। अभी कपड़े भी धुल चुके हैं और पौधों में पानी भी डाल दिया है, बरामदा भी साफ़ हो गया है। इसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर किचन में। तो फिर आज मैं बना रही हूँ, मतलब होली का टाइम है तो कुछ ना कुछ बनाने में ही हूँ मैं अभी आजकल। थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ, एक ही दिन में नहीं बनाती हूँ मैं इकट्ठा, क्योंकि यहाँ पर किचन में खड़े खड़े ना बैक पेन हो जाता है, ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ। मतलब तो एक दिन कुछ बनाया एक दिन कुछ बनाया, ऐसे ही करती हूँ। तो नमक पारे वगैरह तो मैंने पहले बना दिए थे। तो फिर ये आज मैं बना रही हूँ बिस्किट, नमकीन वाले बिस्किट हैं और इसमें मैदा का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। तो इसमें मैं सिर्फ आटा लिया है और अजवाइन और ये थोड़ा सा कसूरी मेथी हल्का सा मैश करते हुए डाल देंगे, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सा मैंने चीनी पाउडर भी मिलाया था, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। तो फिर ये आटे के बिस्किट होते हैं ना, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत खस्ते भी बनते हैं। और क्या है कि मैदा से थोड़ा पेट में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसलिए जो भी पकवान बनाने हैं तो आटे का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो पेट में। और मोयन के तौर पर इसमें थोड़ा सा मैं घी डाल दूँगी। घी तो डालना ही पड़ेगा थोड़ा, मतलब ठीक ठाक डालना पड़ेगा जिससे खस्ते बने, क्योंकि खस्ता चाहिए तो हमको मोयन अच्छा सा डालना पड़ता है। और इनको हाथों से अच्छे से रगड़ देंगे हम, अच्छे से मैश करेंगे, जिससे जो घी है ना आटे में अच्छे से मिल जाए, घुल जाए। तो टेस्ट करने के लिए हम थोड़ा सा इसको ऐसा हाथ में जैसे लड्डू बनाते हैं ना, ऐसा चेक कर सकते हैं। ये देखिए मेरा लड्डू टाइप बन रहा है, तो मतलब ये बहुत अच्छा मिक्सचर बना हुआ है घी और आटे का। जो मोयन लिया था हमने तो अच्छा, बहुत अच्छा टेक्स्चर बना हुआ है, तो इसका बहुत अच्छा बनेगा खस्ता। तो मैंने इनको खूब मैश कर लिया है हाथों से। तो अब मैं इनको गूँथ लूँगी, अच्छा सा डो लगा दूँगी और थोड़ी देर बस 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रख दूँगी। तब तक जो भी मेरे घर के दूसरे काम हैं उनको कर लूँगी, क्योंकि काम तो कंटिन्यूस चलता ही रहता है, नॉन स्टॉप, बिल्कुल नहीं रुकता है। और शाम हो गई है तो फिर थोड़े से बर्तन थे, इनको भी लगा रही हूँ मैं। और जो आधे चाय के बर्तन हो गए थे और थोड़े से दिन के भी बर्तन थे लंच के, तो उनको धो रही हूँ मैं अभी ताज़ा पानी आ रहा है तो ताज़ा पानी से धो लेती हूँ मैं जल्दी से। जितने भी बर्तन हैं, बर्तन बहुत हो गए थे क्योंकि चाय पानी के भी इकट्ठे हो ही जाते हैं, तो मतलब एक काम ख़त्म हुआ नहीं दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तो कंटिन्यूस लगा ही रहता है। तो यहाँ पर हो ही गया मेरा सारा काम, मतलब ये बर्तन सब धुल चुके हैं और अब मैं दूसरे काम करूँगी, वही वाला जो मैंने पेंडिंग छोड़ रखा है। तो यहाँ पर आटा बहुत सॉफ्ट मतलब ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा सा हो रहा है। इसका मैं कर दूँगी पार्टीशन, चाकू से छोटी छोटी लोई काट देंगे हम
और जितना चाहिए आपको, तो फिर थोड़ा सा जो जितना चाहिए अभी उतना ही काटूँगी, बाकी उसमें ही रख दूँगी। अभी मैं उसको ढकना भूल गई थी, फिर ढक लिया था मैंने। तो जी इसको रोटी की तरह बेल लेंगे पहले अच्छे से, और इसमें किसी स्पून से मतलब छेद कर लेंगे, बारीक से छेद इस टाइप से, ये देखिए जैसे बिस्किट में करते हैं। और आपके पास कोई ढक्कन है या फिर कुछ कटर वगैरह है तो जिससे कट करते हैं, तो उससे इसमें गोल गोल टाइप बराबर शेप कर लेंगे। मेरे पास नहीं था तो मेरे पास एक किसी डब्बे का ढक्कन था, तो उसी से बना रही थी। ये देखिए कितने अच्छे बिस्किट बन रहे हैं। और ये जो छेद डालते हैं ना, इससे थोड़ा सा अच्छा दिखता है, ये थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन टाइप आ जाता है ना, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो जी ऐसे ही सारे बिस्किट मैं रेडी कर दूँगी। और धीरे धीरे मतलब इन कामों में ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग ही जाता है, तो फिर हो जाता है, धीरे धीरे करते रहो तो टाइम अभी हो ही गया। अभी सब दिया बाती का भी टाइम हो रहा था मेरा। मैं सोच रही थी जल्दी से इनको मैं कट करके रख देती हूँ, और इनको पकाने का काम मैं उसके बाद करूँगी, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है ना। दिया बाती का भी टाइम हो रहा था शाम का। ये देखिए अभी मेरे इतने ही बने हुए हैं, तो इनको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। तो पूजा पाठ वगैरह हो गई है, तुलसी माता में मैंने दिया लगा दिया है। तो देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा पहले यही काम कर लेती हूँ। इसके बाद आ गई थी मैं किचन में। फिर शुरू हो गई अपना जो काम पेंडिंग चला हुआ था मेरा बिस्किट बनाने का। नमक पारे जैसे ही है ये, बिस्किट भी बोल सकते हैं, नमक पारे भी, क्योंकि नमकीन होते हैं ये। तो इनको ही मैं अब पूरा करूँगी। तो टाइम भी हो रहा है, फिर मुझे अब डिनर की भी तैयारी करना है, तो मैं थोड़ा सा हाथ थोड़ा जल्दी चला रही हूँ अब। और तो फिर यहाँ पर जितने मेरे बचे थे सब मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब जो कट वट करने थे ना, कटिंग का काम मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। अब आ गई है इनको पकाने की बारी। और इनको नमक पारे हैं या जो भी बिस्किट हैं, इनको हल्के तेल में ही पकाते हैं, हल्की सी आंच में। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तेल ज़्यादा गर्म होगा तो ये खस्ते नहीं बनते हैं। तो फिर हल्का हल्का तेल गर्म हो और हल्की आंच में पकाओ तो ये अच्छे से पक जाते हैं अंदर से, तो काफ़ी ज़्यादा खस्ते बनते हैं। और साथ साथ में मैं यहाँ पर सब्ज़ी भी काट रही हूँ। और क्योंकि अब डिनर का भी टाइम हो रहा है ना, तो वैष्णवी खेलने के लिए गई हुई है, जैसी आएगी उसको भूख लग जाएगी, इसलिए मैं लौकी बची हुई थी और फूल गोभी थी, तो इनकी सब्ज़ी बना रही हूँ। फूल गोभी को मैंने थोड़ी देर उबालने के लिए रखा है, थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था ना वो, तो मैं सोच रही थी थोड़ा उबाल लेती हूँ। वैसे भी फूल गोभी को मैं उबाल कर ही ज़्यादा बनाती हूँ। और लौकी मैंने कट कर लिया है। ये देखिए मेरे नमक पारे और बिस्किट भी बोल सकते हैं इनको, जो भी बोल सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो जी सब्जी मेरी चढ़ानी ही बाकी रह गई है, कट वट मैंने सब कर लिया है। और मैंने सोचा पहले इन बर्तनों को सेट कर देती हूँ, और साथ में मेरे नमक पारे भी पक रहे हैं वहाँ पर। तो सारा काम मैं साथ साथ में ही चेक कर रही हूँ, क्योंकि फिर एक ही काम के पीछे लगे रहूँगी तो फिर बाकी का काम सारा पेंडिंग में चला जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाती है, फिर खाने पीने में बहुत लेट हो जाता है। तो डिनर तो मैं सही टाइम पर ही बनाती हूँ, भले कुछ भी हो। तो यहाँ पर हो गई है कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, तो फिर अब मैं छौंक लगा दूँगी सब्जी का। तो प्याज लहसुन नहीं काटा है, तो मैंने आज शनिवार है तो शनिवार को नहीं खाती हूँ, तो मैं ऐसे ही तेल में फ्राई कर दिया है। मसाले वगैरह मैंने सारे डाल दिए हैं। वीकेंड चल रहा है तो सब्ज़ी जितनी बची हुई थी सब डाल दी है मैंने, क्योंकि फिर अब नया लाएंगे संडे को, इसलिए मैंने सारी सब्ज़ी जितनी फ्रीज में बची हुई थी सब इसमें डाल दिया है। और साथ में यहाँ पर नमक पारे भी बनते जा रहे हैं। तो जी यहाँ पर वैष्णवी भी आ गई थी, फिर बोल रही थी वो भूख लग रही है, तो फिर मैंने फिर थोड़ा हाथ जल्दी चलाना स्टार्ट कर दिया है। सब्जी तो मैंने रख दी है, बस 2 मिनट में पक जाएगी। और यहाँ पर अब मैं लगा लूँगी आटा। और मेरे बिस्किट भी लगभग बनने को तैयार हैं, अब सब लगभग सब बन ही चुके हैं, बस लास्ट वाला स्लॉट डाला हुआ है मेरा, वो पक रहे हैं। हल्की हल्की आँच में रखा हुआ है तो पकते रहते हैं, तब तक दूसरे अन्य काम भी होते रहते हैं।
तो यहाँ पर आटा भी लगा लिया है मैंने, बस अब जल्दी से गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेती हूँ। और ये बाहर गए थे तो ये कुछ लेके आए थे, ये मास्क लाई थी ना, ये आजकल होली में तो सब लोग यही पहनते हैं, कोई किसी चीज़ का मास्क पहनता है, कोई किसी चीज़ का, तो ये रैबिट का लाई है। तो अच्छे लगते हैं वैसे, कुछ हेयर वाले मास्क भी आते हैं, कुछ लोग हेयर वाले लगाते हैं। तो ये रैबिट वाला लाई थी तो मुझे दिखा रही थी, तो थोड़ा सा मैंने भी ट्राई कर लिया। तो जी यहाँ पर रोटी बनने के बाद अब थोड़ा सा गैस यहाँ पर मैं थोड़ा सा पोछा, हल्का सा पोछा मार दूँगी। और रोटी भी बन गई है और दूसरे वाले चूल्हे पर मैंने दूध भी रख दिया है, साथ में दूध भी ले आए थे ये लोग। और थोड़ा सा कल गुजिया बनाने हैं तो गुजिया का सामान भी ले आए हैं, तो फिर दूध भी रख दिया है। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी का भोग भी मेरा तैयार हो गया है। मैंने सारा आइटम उनकी थाली में रख दिया है, जो भी चीज़ आज मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए। तो जी सब कुछ करने के बाद अब लग गया है बर्तन का ढेर। एक बर्तन तो थोड़ी देर पहले धोए हुए थे और थोड़े से अभी और हो गए हैं। और यहाँ पर अब जमा रही हूँ मैं, ये सारा दूध इकट्ठा हो गया था तो सब में मैं दही जमा रही हूँ। तो फिर अब गर्मियों में दही ही अच्छा लगता है, तो सारा में मैंने जामन डाल दिया हुआ है। तो इकट्ठा करके इनको एक साथ रख दूँगी, नहीं तो अलग अलग रखने से थोड़ा बिखरा हुआ रहता है ना, तो किचन में जगह कम होती है, तो एक के ऊपर एक करके ऐसे एडजस्ट कर लूँगी, तो ये कल तक अच्छा सा जम जाएगा। और इतना काम होने के बाद अब बारी आ गई है किचन को थोड़ा सा क्लीन अप करने की, क्योंकि इतनी चीज़ें बना रखी हैं तो किचन बहुत गंदा हो गया है। और होता भी है जब कुछ पकवान वगैरह बनाते हैं तो किचन बहुत गंदा हो जाता है। तो आजकल तो डेली डेली बनाना ही हो रहा है। अभी अब लास्ट कल है मेरा गुजिया बनाने वाला रूटीन, तो आज तो इतना चीज़ बन चुका है मेरा। तो फिर यहाँ पर चल रही है अब किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग। तो इतना काम तो हो ही गया है, तो कमर ऐसी थक चुकी है ना मेरी, सच में पूछो मत, क्योंकि होलियों में ना काम ज़्यादा हो जाता है, पकवान वगैरह बहुत ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। होली हो गया, दीपावली हो गया, इन दोनों में दीपावली में तो ज़्यादा होता है क्योंकि सफाई वफाई घर की ज़्यादा काम हो जाता है उसमें। होली में भी पकवान वगैरह ज़्यादा ही बनाने पड़ते हैं, तो बहुत काम हो जाता है। फिर अकेले ही सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं तो बहुत दिक्कत आ जाती है। कमर की तो ऐसी हो गई है ना, पूछो मत। तो यहाँ पर अब सारे बर्तन धो रही हूँ मैं यहाँ पर, जो भी हुए थे, क्योंकि ये इसमें मैंने सारे बिस्किट रखे हुए थे, तो बर्तनों का ढेर तो लग ही जाता है वैसे भी, और टाइम भी काफ़ी होता है, तो इस टाइम पर जब कुछ बनाते हैं तो और ज़्यादा ही हो जाता है। तो जी आज का ब्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो भी चैनल में नए विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। तब तक सभी को राधे राधे।